अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। मैं फिर से आपको वेलकम करती हूँ सेकंड सेशन ऑफ द म्यूजिक मेड मी डू इट के बुक रिव्यू में। पहले अभी मैंने कनेक्ट किया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट कनेक्शन जो था वो डाउन हो गया, जिसकी वजह से मुझे फिर से मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ी। तो होप सो अल्लाह ताला इस सेशन को अच्छे से करवा दे, आमीन। तो अब जो है हम अपना सेशन, आज का सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेटेड टू है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन बॉडी। इससे पहले जो है हम लोग पढ़ चुके हैं इमोशन से रिलेटेड, जो म्यूजिक अफेक्ट करता है हमारे इमोशंस को, हम उसको जो है वो देख चुके हैं कि आखिर इस बुक में डॉक्टर गौहर मुश्ताक ने इमोशंस और म्यूजिक का रिलेशन कैसे बताया है। और माशाल्लाह से इस बुक में जो सबसे एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया है कि ये एक्सपेरिमेंट्स हम देखें और हमें पता चले कि कैसे म्यूजिक जो है वो अफेक्ट करता है हमारे इमोशंस को, हमारी बॉडी को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे हार्ट को, हर चीज़ को किस तरह से म्यूजिक अफेक्ट करता है। तो अभी जो स्टार्ट में हमारा फोकस है वो साइंटिफिक रिसर्च ऑफ म्यूजिक है। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं आज से इंशाल्लाह। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है थ्रिल्स। थ्रिल्स एक्चुअली होता क्या है, आपने कभी कभार देखा होगा, आपको कोई ख्वाब आता है और ख्वाब के बाद जब आप एकदम से उठते हैं तो वो एक झरझरी सी लगती है, ठीक है, एक झटका सा छोटा सा बॉडी को लगता है। ऐसे ही आप सर्दी के अंदर जाएं और एकदम से आपको एक छोटी सी वो कपकपी सी लगती है, ठीक है, वो अब आप जानबूझ के नहीं वो मूवमेंट कर रहे होते, वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है। तो थ्रिल्स एक्चुअली बिल्कुल यही होते हैं कि वो हमारे नर्वस जो ट्रिमर है वो एक्चुअली जो होता है वो थ्रिल होता है। अ थ्रिल इज अ सटल नर्वस ट्रिमर। ट्रिमर मीन्स की इनवॉलेंटरी मूवमेंट कॉज्ड बाय इंटेंस इमोशन और एक्साइटमेंट। जो सही कोई इमोशन या कोई एक्साइटमेंट हो जो कि प्रोड्यूसिंग अ स्लाइट शडर और टिंगलिंग थ्रू द बॉडी, कि ऐसा वो कोई इंटेंस इमोशन हो जिसकी वजह से क्या हो कि स्लाइड सा शडर या फिर कोई टिंगलिंग सी, जैसे कि कोई, जैसे गूज बम्स हमें हो जाते हैं, ठीक है, या कोई झटका सा हमें लगता है कि एकदम से और हमें नहीं पता चलता कि हुआ क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये थ्रिल्स होते हैं वो ये होता है। तो अब ये थ्रिल्स और म्यूजिक का क्या कनेक्शन है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम एवरम गोल्डस्टीन था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि अ साइंटिस्ट हु स्टडीड द फिनोमेनन ऑफ द स्पाइन टिंगलिंग चिल दैट ऑफन रिजल्ट्स इन गूज़बम्प्स, टीयर्स और अ लंप इन द थ्रोट, ठीक है, कि जब एकदम से वो एक झटका सा हमें, ये टिंगलिंग सेंसेशन सी, एक चिल सा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें गूज बम्स होना शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारे बॉडी के जो वो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, एक्चुअली ये वो चीज होती है। अच्छा, इधर जो मेरी जूम की ऑडियंस है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक्स जो है वो म्यूट कर लें। तो ये एक्चुअली उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया इन साइंटिस्ट ने कि म्यूजिक का और इन थ्रिल्स का, ये जो हमें छोटे छोटे झटके से लगते हैं, जैसे सर्दी में कपकपी सितारी होना या वो झरझरी सी लगना, तो इसका और म्यूजिक का क्या कनेक्शन है। क्या म्यूजिक सुनने से भी ऐसा होता है जैसे कि हमें बाकी चीजों से होता है कि हम लोग डर जाते हैं तो हमें एकदम से झटका सा लगता है, हमें सर्दी लगती है तो हमें एकदम से थोड़ी सी कपकपी सी लगती है, हम कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो हमें छोटा सा थ्रिल लगता है। तो क्या म्यूजिक सुनने से भी ऐसा होता है या नहीं होता। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने काफी लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो एक रिजल्ट एंड पे दिया, तो रिजल्ट क्या था कि उन्होंने ये प्रूव किया कि थ्रिल्स जो है वो म्यूजिक की वजह से कॉज होते हैं। और म्यूजिक एक्चुअली करता क्या है, वो थ्रिल्स क्यों कॉज होते हैं, क्योंकि म्यूजिक जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है, जो हमारा सांस वगैरह का ब्रीथिंग रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है, हमारे पल्स रेट को इंक्रीज कर देता है और हमारे प्यूपल्स को डायलेट कर देता है। देखें कितना कुछ जो है वो म्यूजिक कर रहा है। अब ये मैं आपको इनकी एक जनरल सी बताती हूँ कि इन्होंने थ्रिल्स जो है वो उसकी एक जनरल से इस एक्सपेरिमेंट में किया। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो थ्रिल्स होते हैं कॉज, वो कब होते हैं, म्यूजिकल, जब म्यूजिक हम सुनते हैं। 96% ऑफ पीपल ने थ्रिल्स महसूस किए हैं जब म्यूजिक वो सुनते हैं। और इसके अलावा आप देख लेंगे कोई मूवी के सीन है तो 92% है, कोई ब्यूटी ऑफ नेचर आप देखेंगे तो 87% है, फिजिकल कांटेक्ट किसी पर्सन के साथ करेंगे जैसे हग वगैरह कर लिया या हाथ किसी से मिला लिया तो 78% है। इसी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज देखें तो 36% है, ठीक है। अब वो देखेंगे हेल्दी चीजों का कितना कम जो है वो उसमें थ्रिल्स होते हैं, लेकिन ये जो म्यूजिक है उसके थ्रिल्स जो है वो 96% लोगों के अंदर, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें 96% लोगों ने जो है
वो इन थ्रिल्स को महसूस किया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये म्यूजिक जो है वो कितना सख्त जो है वो इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे। फिर एक और जो चीज उन्होंने की वो क्या थी, ईईजी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। ये एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोट करने के लिए होता है। हम सब ने बचपन में ये अगर साइंस वगैरह पढ़ी हो आप में से, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि वो जो नर्व्स होती हैं और उसके बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम उनका होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो ये जो ईईजी है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जज करता है। तो अब हुआ क्या कि इस ईईजी के जरिए क्या किया कि साइंटिस्ट ने जो है ना लोगों के स्काल्प के ऊपर ये डिवाइस लगाई, ये प्रोसीजर किया। ठीक है, ये जो हमारा सर होता है ना इसके ऊपर उन्होंने इस डिवाइस को लगाया और ये प्रोसीजर किया। तो उन्होंने एक चीज नोट की और उन लोगों को फिर उन्होंने म्यूजिक सुनाया। और जब म्यूजिक सुनाया तो उन्होंने एक चीज जो नोट की, उन्होंने कहा कि ब्रेन के कुछ एरिया से जो ज्यादा एक्टिवेट हो गए। ठीक है, एक होता है हमारे नॉर्मल ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है, नॉर्मल हम सोच रहे होते हैं और उसमें काम हो रहा होता है। लेकिन एक होता है जब बहुत ज्यादा हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो जब म्यूजिक सुना उन लोगों ने तो ईईजी के थ्रू पता चला कि ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट हो गया, उसके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी वो ज्यादा हो गई। उसके बाद उन्होंने जो एक और चीज नोट की, आप सब ने, हम सबको पता है कि ब्रेन के दो हिस्से हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, एक होता है राइट साइड ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जब म्यूजिक में, जिस म्यूजिक में ये जॉय और प्लेयर और ये खुशी और इस तरह की चीजें होती हैं, तो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन जो होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और जिस म्यूजिक में सैडनेस या फियर वगैरह होता है तो जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब ये हम क्यों सब कुछ पढ़ रहे हैं और इन सब चीजों को क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि म्यूजिक इतना ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन और इमोशंस को कि हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते। अभी जो आपको मैंने लास्ट सेशन में टास्क दी थी उससे रिलेटेड भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि उसमें आप लोगों ने क्या क्या फील किया और क्या क्या आप लोगों ने नोट किया। अब जो है हम लोग बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन ब्रेन देखते हैं। ये अभी हमने जो पीछे पढ़ा, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा ऑन द बॉडी के, वो जो थ्रिल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमें एक इनवॉलेंट्री सी मूवमेंट करते हैं। आप सब ने एक चीज नोट की होगी अपने इर्द गिर्द, अगर नोट की हो या फिर अगर खुद आपने कभी सुना हो तो तब आपने ये चीज नोट की हो कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो क्या होता है कि या तो हम अपने पाँव हिला रहे होते हैं, या हमारी जो है वो ब्रेन के अंदर कोई मूवमेंट हो रही होती है, या हम साथ साथ गा रहे होते हैं, या वो हम एकदम से एक्साइटमेंट में आते हैं और हम वो साथ नाचना शुरू कर देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही होती है जब हम म्यूजिक सुन रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं कि म्यूजिक ऑन ब्रेन, उसका क्या इफेक्ट है। तो ब्रेन में जो हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, पूरा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम करता है हमारे ब्रेन का हिस्सा वो होता है लिम्बिक सिस्टम। वो क्या होता है, ये जो आगे वाला पोर्शन होता है ना हमारे ब्रेन का, ये जो फ्रंट पोर्शन होता है, ये होता है लिम्बिक सिस्टम। और मेजोरिटी फंक्शंस जो हमारे होते हैं ना वो इस सिस्टम में, इस पार्ट ऑफ द ब्रेन में हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, कंट्रोल और इमोशंस। ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है, हमारी हार्मोनल सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, हमारे मूड, ये जो मूड स्विंग्स होते हैं और हमारा अच्छा मूड बुरा मूड, ये सब कुछ कंट्रोल करता है, हमारे पेन और प्लेयर की जो सिक्रीशंस होती है इनको कंट्रोल करता है, हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, हमारी जो शनाख्त होती है उसको ये कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो जितने इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं जैसे कि एग्रेशन, फियर, लव, पैशन एक्सेट्रा, तो ये सब भी ओरिजिनेट होते हैं लिम्बिक सिस्टम में। सबसे मतलब अब मैं ये बताने का क्या मकसद है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, वो लिम्बिक सिस्टम है। आप जो फैसले करेंगे, जो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो कुछ करेंगे, वो इस पार्ट के ऊपर जो है वो मुनहसर है। क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मेजोरिटी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब ये मैंने आपको एक डायग्राम बताई है, ये बुक के अंदर सर ने एक डायग्राम बनाई है। ये जो फ्रंट पोर्शन है लिम्बिक सिस्टम, ये वाला,
इस लिम्बिक सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है कि इस लिम्बिक सिस्टम में जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो ये जो रीजन ऑफ द ब्रेन है ये स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और ये देखेंगे हमने अभी लिम्बिक सिस्टम के पीछे फंक्शंस पढ़े कि उधर क्या क्या होता है, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे हार्मोन्स, हमारा मूड, सब कुछ जो है वो उधर कंट्रोल हो रहा होता है। तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो क्या होता है कि हमारा ये जो रीजन है ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये भी इसी रीजन से जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। उसके बाद जब ये अल्कोहल और ड्रग्स होते हैं जिसमें कोकेन और ये सब कुछ होता है तो ये भी लिम्बिक सिस्टम को जो है वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवर स्टिमुलेशन और एग्रेशन होती है। आपने अगर कभी टीवी ड्रामों में देखा देखा हो तो आपने देखा होगा कि एक चीज दिखाई जाती है कि ये जो नशेई लोग होते हैं, ये जो नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, वो सब जो है वो काफी एग्रेशन का शिकार होते हैं, गुस्से का शिकार होते हैं। उनसे वो अपना नशा काबू नहीं किया जा रहा होता, ठीक है, मतलब उन्हें थोड़ी देर के लिए नशा नहीं मिलेगा तो वो पागल होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से ये जो लोग होते हैं जो वो कहते हैं ना हवस का शिकार होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का भी मतलब एक अगर विक्टिम है तो वो दूसरे की तरफ जाएंगे, तीसरे की तरफ जाएंगे। अगर उनकी नजरें गंदी हैं तो वो फिर उनको कंट्रोल नहीं होता, मतलब उनकी इस ये जो एडिक्शन होती है इस पे कंट्रोल नहीं होता। तो सिमिलरली जब म्यूजिक सुनते हैं तो आपने अपने अगर इर्द गिर्द देखा हो या आप कभी खुद सुनते हो तो स्टार्ट में अगर आपने बहुत अरसे से म्यूजिक ना सुना हो और उसके बाद आप अगर गलती से म्यूजिक सुन लेना तो आपका सर दर्द करेगा। लेकिन जो लोग म्यूजिक सुनते रहते हैं वो एक किस्म का एडिक्ट बन जाते हैं, ठीक है, उन्हें नशा होना शुरू हो जाता है कि अक्सर वो अपनी अगर वो सैड हैं तो वो म्यूजिक सुनेंगे, वो खुश हैं तो वो म्यूजिक सुनेंगे, उन्हें कोई उनसे स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो म्यूजिक सुनेंगे, ठीक है, मतलब वो कोई भी ऐसी चीज होगी ना आउटर वर्ल्ड से डिटैच होने के लिए वो क्या करेंगे, वो म्यूजिक का सहारा लेंगे। दिस मीन्स कि जो बाकी सब एडिक्शन हैं सिमिलरली म्यूजिक भी एक एडिक्शन है, ठीक है, जैसे अल्कोहल शराब है, ड्रग्स है, वैसे ही जैसे ये सेक्स हार्मोन्स है, इसी तरह से जो म्यूजिक है वो भी लिम्बिक सिस्टम को अटैक करता है और एक नशे की तरह जो है वो एक्ट प्ले करता है, ठीक है। अब म्यूजिक हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन लिम्बिक सिस्टम, और होता क्या है कि ये जो यूथ है इट लीड्स यूथ टुवर्ड्स वायलेंस, सुसाइड एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये जो हमारी आपने एक चीज नोट की होगी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनते, इवन जो बच्चे बच्चे होते हैं बिल्कुल जो छोटी सी एज के होते हैं वो भी म्यूजिक नहीं सुनते। म्यूजिक ज्यादा कौन लोग सुनते हैं, ये जो यूथ होती है, जो टीनेजर्स होते हैं, ये जो नियर टू ओल्ड एडल्ट होते हैं वो म्यूजिक सुनते हैं। और उन सब में जो है आपने आजकल देखा होगा अपनी सोसाइटी में जो यूथ है उसके अंदर जो है वो एग्रेशन बहुत ज्यादा है, उनमें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, उनमें जो है वो चीजें बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत कम है, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो है या बहुत ज्यादा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो प्रेशर होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। और उसकी अगर एक रीजन देखी जाए तो वो म्यूजिक भी है। क्यों? क्योंकि वो म्यूजिक के एडिक्ट बन चुके होते हैं और वो आउटर वर्ल्ड से इतने डिटैच हो जाते हैं कि जब उन्हें आउटर वर्ल्ड में जाना पड़ रहा होता है तो वो उस जो रिस्क होता है, वो जो प्रेशर होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। और इस वजह से होता क्या है कि वो वॉयलेंस और इस तरह की चीजों के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सेलिब्रिटीज हैं, वो इस तरह की दुनिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो ये म्यूजिक वगैरह में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपने उनमें सेलिब्रिटीज में ये ड्रग्स और एल्कोहल की और ये जो बाकी नशे होते हैं और जो सुसाइड रेट वगैरह होगा वो आपने सेलिब्रिटीज में बनिस्बत बाकी लोगों के ज्यादा देखा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ एक रीजन है, मतलब बहुत ज्यादा रीजन में से एक रीजन जो है वो म्यूजिक भी है। और डॉक्टर पॉल किंग हैं, वो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा दैट म्यूजिक दैट स्पीक्स डायरेक्टली टू यंग पीपल अबाउट सेक्स, वायलेंस एंड सुसाइड में बी अ सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये उन्होंने कहा, ये अब कोई इस्लाम की बात नहीं हो रही, ये साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ये जो म्यूजिक है वो इंजीरियस टू हेल्थ है, ये एक सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आजकल के म्यूजिक के लिरिक्स आप देख लें, सिर्फ आजकल के नहीं, पहले जमानों के भी यही इसी तरह के होते थे और आजकल के भी इसी तरह के हैं। उसमें ये वायलेंस वगैरह दिखाया जाता है, इसमें ये जो अजीबो गरीब से लिरिक्स होते हैं जिसमें महबूब की बातें और पता नहीं जुल्फें और आंखें और अजीबो गरीब सी, मतलब एक फैंटेसी वर्ड होता है जो म्यूजिक में हमें शो करवाया जा रहा होता है, जो हम लोग सुनते हैं और हम एक फैंटेसी दुनिया के अंदर जो है वो गुम हो जाते हैं। तो ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यूथ जो यंग पीपल है जब उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस वक्त जो है वो म्यूजिक उन्हें किस साइड पे लगा देता है, वो फैंटेसी के अंदर घुस जाते हैं, तो उन्हें रियलिटी फिर बर्दाश्त ही नहीं होती, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते। और इससे क्या होता है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है और उसके साथ साथ हमारी मेंटल ग्रोथ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है।
उसके बाद क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिक कॉज द सेक्सुअल और एग्रेसिव मैसेजेस ऑफ सॉन्ग्स बी पार्ट ऑफ यूथ करेक्टर। कि ये जब हम बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं ना, आपने ऐसा देखा भी होगा सोसाइटी में कि जो लोग बहुत ही ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं तो होता क्या है कि यहाँ तो वो एग्रेसिव होंगे, बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार होंगे, छोटी छोटी चीजें बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं होगी, या फिर वो जो उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज होंगी, मतलब उनकी जो थिंकिंग होगी वो इस साइड पे ज्यादा होगी। एक वो आप एक चीज याद रखिएगा कि एक एडिक्शन है ना, वो दूसरी एडिक्शन का रास्ता खोलती है, दूसरी एडिक्शन तीसरी एडिक्शन का रास्ता खोलती है। तो ये जो एडिक्शंस होती हैं ये लिंक्ड होती हैं। तो म्यूजिक जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये लिम्बिक सिस्टम को अटैक करता है, दिस मीन्स दैट दिस इज एन एडिक्शन। तो इस एडिक्शन के साथ साथ फिर और एडिक्शंस भी जो हैं वो आएंगी। उसमें बहुत सी एडिक्शंस हो सकती है, इसमें पोर्नोग्राफी हो सकती है, इसके अंदर बाकी जो है और ये हराम हलाल रिलेशंस हो सकते हैं, हराम रिलेशंस हो सकते हैं, उसके अलावा जो है इसमें और इस तरह की बहुत सी फाहिश चीजें हो सकती हैं जो म्यूजिक सुनने से हम उस साइड पे जा सकते हैं। इसका आगे भी हम पढ़ेंगे कि ये म्यूजिक हमें किस किस साइड पे लीड कर सकता है। उसके बाद जी कि म्यूजिक एक्चुअली करता क्या है, म्यूजिक एक्ट्स मच लाइक एन इंटॉक्सिकेंट। एक नशे की तरह जो है वो म्यूजिक जो है वो एक्ट करता है। और होता क्या है कि वो जो बंदा होता है जब वो नशे में क्या होता है कि हमें इर्द गिर्द की चीजें भूल जाती हैं कि इर्द गिर्द हमारे क्या हो रहा होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बहन भाई अगर सुनते हैं या आपके फ्रेंड्स सुनते हैं और वो म्यूजिक अगर सुन रहे हैं तो वो उन्हें भूला होता है कि आगे पीछे क्या हो रहा है। कि वो अगर बेशक लाउड स्पीकर्स में सुन रहे हो लेकिन उन्हें वो उसके अंदर इतने गुम होते हैं कि वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और स्पेशली जब हैंड्स फ्री लगाए हो साथ, हेडफोन्स हो, तो फिर तो दुनिया बस गई, साइड पे हो गई ना, फिर सिर्फ आप हैं और आपका वो म्यूजिक है। तो ये एक नशे की तरह काम करता है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि म्यूजिक टेक्स द माइंड इनटू अ डिल्यूजनल स्टेट। एक अजीब सी एक दरमियानी सी एक अजीब सी स्टेट के अंदर आपके माइंड को ले जाता है, एक वो कह लें कि फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आपको ले जाता है। उसके बाद क्या होता है, म्यूजिक हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन वंस एबिलिटी टू थिंक। आपने एक चीज नोट की होगी कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं और उसके काफी देर तक जो है उसका इफेक्ट रहता है, ठीक है, और आपको म्यूजिक के लिरिक्स वगैरह मतलब आप उसी गाने, अगर एक गाना गलती से सुन लिया तो उसी के लिरिक्स के अंदर ही आप घूम रहे होते हैं, और आपकी जो एबिलिटी टू थिंक होती है वो भी उसको अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो मेनली लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जो ब्रेन के बाकी पोर्शंस हैं उनको भी अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से थिंकिंग एक्टिविटी जो ब्रेन का मेजर काम है वो उसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद क्या है कि म्यूजिक मेक्स अ पर्सन फॉरगेट अबाउट हिज और हर सराउंडिंग्स। म्यूजिक ब्लर्स द क्रिटिकल जजमेंट एबिलिटीज ऑफ द ब्रेन। ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, ये सब कुछ जो होता है, ये क्रिटिकल जजमेंट एबिलिटीज जो होती है ना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ये सब जो होता है, इस सब को क्या होता है कि म्यूजिक अफेक्ट करता है। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है, डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। तो म्यूजिक जो है वो सोल सेटिस्फाइंग नहीं है बल्कि वो सोल डिस्ट्रैक्टिंग है, और ये साइंस हमें बताती है। उसके बाद क्या है कि स्टडीज जो अप्रैल 27 1987 में कंडक्ट हुई, तो उन्होंने क्या शो किया, दैट इन विच इट इज फाउंड दैट लर्निंग एबिलिटीज ऑफ रैट्स डिटोरिएटेड टेम्पररीली ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिक। अब इधर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में आपको समझा देती हूँ, मैंने पूरा इधर लिखा नहीं है। एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि आपने अक्सर ये टीवी वगैरह में देखा होगा कि चूहे जो हैं उनका वो जो एक्टिविटी है ना, जो उनकी लर्निंग एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा बाकी जो जानवर है उनसे ज्यादा है। आप एक दफा चूहे को डालोगे, वो थोड़ा सा सूंघ 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 के ना वो उस जगह पे पहुंच जाएगा। तो आपने इस तरह की बहुत सी देखी भी होंगी वीडियोस वगैरह, नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूहों को जो है वो एक एक चूहे को डिफरेंट डिफरेंट उस मेज में डाला, वो जालों में डाला, और उन्हें जो है ना पहले देखा कि वो विदाउट म्यूजिक कितनी देर के अंदर जो है वो उसको पार कर सकते हैं, और उसको जो है मतलब एक पजल सी होती है ना, उसको कितनी देर में वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो म्यूजिक लगा दिया उनके इर्द गिर्द, वो रॉक एंड रोल किस्म का वो सही डम 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 वाला म्यूजिक लगा दिया। और उससे उन्हें क्या पता चला कि वो जो थे जो चूहे जो इतने ज्यादा तेज माइंड के होते हैं, जैसे आपने टॉम एंड जेरी अगर देखा हो तो जेरी कितना शार्प उन्होंने दिखाया है, ठीक है, तो वो जो चूहे थे वो बहुत ज्यादा उनकी जो एक्टिविटी थी, जो उनकी लर्निंग एबिलिटी थी, वो इन्फ्लुएंस हुई ड्यू टू म्यूजिक। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ इंसानों पे नहीं बल्कि जानवरों पे भी म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ा है। उसके बाद क्या है कि रोल ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग इन अराउजिंग सेक्सुअल फीलिंग्स। ये जो फीलिंग्स आती हैं, ये जो फहाशी की फीलिंग्स आती हैं स्पेशली बिफोर मैरिज, जो ये फीलिंग्स आती हैं जो कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये म्यूजिक और इसका क्या रिलेशन है। तो 1871 में चार्ल्स डार्विन ने जो था वो इस चीज को नोट किया कि ये जो म्यूजिक है ये क्या करता है, ये सेक्सुअल
सेक्सुअल फीलिंग्स को जो है वो ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और हम सबको पता है बीइंग अ मुस्लिम कि ये जो फीलिंग्स बिफोर अगर मैरिज इंसान के अंदर रेज होती हैं तो ये किस साइड पे लेकर जा सकती हैं, ये जिना की साइड तक लेकर जा सकती हैं। तो ये फीलिंग्स कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं एक इंसान के लिए, स्पेशली एक मुसलमान के लिए। और ये फीलिंग्स ज्यादा अराउज कब होती हैं, जब हम म्यूजिक सुनते हैं। और सेक्सुअल एलिमेंट होता है, सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूजिक में यूज किया होता है। ये रॉक एंड रोल है और ये सब, ये जितने म्यूजिक होते हैं ना, इवन जो सैड म्यूजिक होता है उसमें भी सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ना कैटेगराइज किया होता है कि ये प्लेयर वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में कहा कि ये इनोसेंट एंटरटेनमेंट नहीं है कि भाई कि कोई बैठा उसने कहा कि मैं म्यूजिक बना देता हूँ और वो म्यूजिक रिलीज हुई और बात खत्म होगी, नहीं। बल्कि इसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग होती है कि किस चीज को कितना यूज करना है। तो हर म्यूजिक के अंदर जो है वो सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट भी यूज हुआ होता है। और कुछ म्यूजिक में वो सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। उसके बाद क्या है कि प्लेटो जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि रिदम्स एंड मेलोडी अकम्पनीड बाय डांस आर द बारबेरियस एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। कि जब एक होता है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, एक रिदम है, एक टोन है, वो सुन रहे हैं, उसका शायद बहुत ज्यादा असर ना हो, लेकिन उसके बाद जब सिंगिंग आ जाती है उसका असर ज्यादा हो जाता है। और सब सिंगिंग के बाद डांसिंग उसमें आ जाती है तो उसका असर और भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी फुल बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इंसान और जो आपकी सोल होती है वो भटकना शुरू हो जाती है। तो एक फेमस बुक है प्लाटो की, द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने क्या कहा है दैट सिटीजंस वुड बी टेम्प्टेड एंड करप्टेड बाय वीक एंड वोलuptuous ears and led to indulge in demoralizing emotions। और ये demoralizing emotions क्या होते हैं? यही हमारी जो sexual feelings होती हैं ये increase हो जाती हैं। why? due to music। तो अब ये जो मुस्लिम स्कॉलर हैं अल-फुदैल इब्ने इयाद, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि गिना इज अ प्रील्यूड टू जिना। कि गिना क्या है? गिना है म्यूजिक, और म्यूजिक कहाँ लेकर जाता है? जिना की तरफ ले जाता है। और हमने कुरान में जो है वो है कि वो ला तकरबू अज़िना, कि जिना के करीब भी ना जाओ। तो म्यूजिक एक रास्ता है जो हमें जिना के करीब लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल फीलिंग्स हमारी इंक्रीज होती हैं, और जब ये फीलिंग्स इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली हमें फिर जो जेंडर अट्रैक्शन है, ऑपोजिट अट्रैक्शन है, अगर लड़के सुनते हैं तो उनकी लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, अगर लड़कियां सुनती हैं तो उनकी लड़कों की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। और जब ये वो अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि वो नजरें भी फिर बेकाबू होंगी और उन पे जो है वो कहते हैं कंट्रोल नहीं रहेगा, वो भटकना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जहन के अंदर तक जो है ये बात चली जाएगी और हम लोग फिर यही चीजें सोचना शुरू कर देंगे। तो हिना इज अ प्रील्यूड टू जिना। ठीक है, कि जिना तक ये बात जो है, ये जो म्यूजिक है, ये जिना तक भी लेकर जा सकता है। और इस वजह से हमें म्यूजिक से दूर रहना चाहिए। और कुरान देखें कि कुरान ने तो पहले ही कह दिया कि ला तकरबू जिना, के करीब भी ना जाओ जिना के। तो म्यूजिक जो है ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें जिना तक लेकर जा सकता है। मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर्स में से एक ये भी फैक्टर है। उसके बाद ये है कि उसके बाद ये है कि the results of these scientific studies clearly suggest that when singing is accompanied by musical instruments, this increases its power and influence in persuading the listeners to the path of corruption and lewdness। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले सिर्फ एक है कि आपने म्यूजिक सुना, ठीक है, एक नॉर्मल एक म्यूजिक था, एक बैकग्राउंड म्यूजिक था, एक टोन सी थी वो सुन ली जैसे रिंग टोन्स होती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर लिया गया और उसके साथ साथ सिंगिंग भी आ गई। ये जो म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, ये जो सिंगर्स होते हैं इनकी सिंगिंग आ गई, इनकी वॉइस आ गई। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि साथ साथ डांसिंग भी आ गई। तो क्या होगा कि ये जो लिसनर्स होंगे ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, उनका माइंड जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो अब जो है इस सेशन का इख्तिताम बस होने चला है। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट टास्क है, वो टास्क है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक नाशीद सुननी है। यूट्यूब पे जाएंगे, आप लिखेंगे नाशीद विद बैकग्राउंड वोकल्स ओनली, आप वो सुनेंगे जिसके अंदर कोई मतलब वो आवाज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीछे
नॉर्मल आवाज मतलब वोकल्स होंगे, उसमें लिरिक्स नहीं होंगे। तो पहले आप ये सुनेंगे कि लिसन टू द नाशीद विद बैकग्राउंड वोकल्स ओनली, और उसके बाद आप एक और नाशीद, कोई भी नाशीद सुन सकते हैं। और इसमें आपने एक डिफरेंस नोट करना है कि आपको डिफरेंस क्या फील हो रहा है, कि आपका माइंड जो है, आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और देखिए नाशीद का इफेक्ट फिर भी कम होगा, लेकिन जब ये आपको एक्टिविटीज और टास्क करवाने का मकसद ये है कि आप कंपेयर कर सकें कि नाशीद में तो अभी मतलब ये हलाल है और इसमें कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं हुए, लेकिन अगर म्यूजिक के में अगर हम देखें तो म्यूजिक का फिर कितना बुरा नुकसान हो सकता है। तो आपकी ये टास्क है टिल नेक्स्ट सेशन, जो कि इंशाल्लाह वेडनेसडे को होगा। और अब जो है मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आती हूँ। सबसे पहले मैं फेसबुक को देखूंगी, तब जी, तो फेसबुक के हम लोग कमेंट्स देखते हैं। ये जो म्यूजिक की बुक है, ये मैंने आपको बता दी थी, ये डॉक्टर गौहर मुश्ताक ने लिखी है, और उनकी बुक से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जिससे सायरा सलीम ने अपनी टास्क के बारे में बताया कि उन्होंने जब 8D नाशीद को सुना तो उनको वो गूज बम्स फील हुए होल ऑफ द बॉडी में, और उनकी जो मतलब वो रोना शुरू हो गई। एंड इट इज ट्रू कि वो जो 8D नाशीद वाली अगर आपने टास्क की हो तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है हमारा माइंड जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, और किस तरह से जो है वो हमारा माइंड जो है वो एक अजीब से साइनेरियो में चला जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सबके इधर तक क्वीरीज क्लियर है। इसके अलावा और जो आगे फर्दर क्वीरीज है वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलेंगे, और वो क्वीरीज जो है वो ठीक होती जाएंगी, उनके आंसर्स हमें इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। तब तक जो है मैं सेशन का इख्तिताम करती हूँ, और नेक्स्ट सेशन जो कि वेडनेसडे को होगा उसमें हम लोग मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।